तो वो भी कोई अरे मोहम्मद खालिद जी देखो, कहाँ इब्राहिम, कहाँ 600 साल कैनानाइट में था, कहाँ 600 साल की मोहम्मद अरब में था। इब्राहिम का 3000 बेटा माइल की इस्माइल दूरी था। थी, कहाँ से कहाँ आप जोड़ दिए। कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी वो आपको पढ़ा दिया, आप कुछ भी इस्माइल मान की लिए। औलाद है, इस्माइल की औलाद है ना अरे यार। रहने दो, इस्माइल से कोई और लेना देना नहीं है हजरत अरबियों ईसा का। का कोई इस्माइल से माँ कोई बाप नहीं लेना थे, देना वो नहीं है अरबियों वर्जिन का, वैसे मैरी में भूपी का पैदा भी हुए लेना थे। देना है। अरे यार फिर इसका मतलब है कि ये तुम झूठ बोलते हो कि ये राम और कृष्ण ये भी नबी हैं और हिंदुस्तान में क्योंकि अच्छा इनका तो खालिद बताओ उसमें नहीं, क्या था। कितने राम नबी हैं कृष्ण ये नबी बताओ, नहीं चलो है। अंबिया कितने हैं बताओ, अंबिया कितने हैं बताओ। 1,24,000। हाँ किसने बोला, मैं तुमको अगर दूसरी नंबर दिखा दूं हदीस देख के, हदीस में 4 डिफरेंट नंबर्स हैं, कोई हवाला नहीं है 1,25,000, ये हवा है। मैं अभी तुमको हदीस दिखाऊंगा जिसमें दूसरे नंबर्स भी दिए गए हैं, कहीं पर 40,000 दिए गए हैं, कहीं 50 दिए गए हैं, कहीं 1,00,000, कुछ भी बकवास किया गया है। क्या अब यार भाई खालिद रायता फिल्म, मैं अभी दूं यहूदी क्या, हदीस दूं क्या। नहीं, ये मैं भी रेफरेंस गलत है देता हूँ, इसमें अभी भी ना। तुमको रेफरेंस हजरत देता हूँ। यहूदी हजरत ईसा हजरत यहूदी ईसा जो थे, खालिद भाई एक सेकंड रुक जाए, अभी आपकी बात से गलत साबित कर देते हैं। हजरत ईसा ये वर्जिन मैरी से पैदा हुए थे, इनका कोई बाप नहीं था। इनकी लाइनेज आप कहाँ से लाओगे, इनका डीएनए आप कैसे बनाओगे? हाँ, इसीलिए तो यहूदी नहीं फिर मानते ना तो ये ईसा को, जीसस। कहाँ से लाइनेज बन गई? ये तो फिर यहूदी कहाँ नहीं से मानते आपके ना जो आप अगर मोहम्मद की बात कर रहे हैं तो उनकी उनकी बात आप कहाँ से लाइनेज में आ गए? वो तो भाई। खत्म हो गया मैंने ना वहां पे, मैंने ना शुरू हुआ ना स्ट्रेट अवे खत्म हुआ, बात ही खत्म। मैंने स्ट्रेट अवे कहा कि यहूदी ईसा को, मोहम्मद को अरे तो और भाई तो मूसा यहूदी भी फिर मूसा फिर का भी उसी माँ बाप लॉजिक नहीं से पता ना, मूसा भी फिर तो उसी मिला था, वो लॉजिक तो से दूसरे भूपेंद्र जब कबीलों बन गया में। ना, नहीं उसी अरे लॉजिक भाई से भूपेंद्र ऐसे बन तो, बन गया ना फिर। अरे भाई अरे मेरी बात सुनो, मूसा मूसा भी तो दूसरे कबीलों का था। मैं मिला था, वो पला बोला, वो तो बाद में बोला कि मैं इस कबीले का तो हूं ही नहीं। तो उसका माँ बाप कहाँ से ढूंढोगी? नहीं, वो नहीं नहीं, वर्जिन मैरी मूसा। से पैदा हुए थे, उनका बाप भी नहीं था, वो नहीं, इसीलिए मूसा फादर की कहते बात हैं कर और। रहा हूँ, मूसा की। मूसा को जो है ना, बचपन में वो जो पैदा हुआ तो डर के, वो बनी इसराइल में से था, उसकी बहन जो है वो मरियम, वो चीफ थी और उसका भाई भी चीफ था। तो उसको वो पानी के अंदर वो डाल दिया था और वो फिर फिरौन के महल में चला गया था, और उसकी माँ ने उसकी परवरिश की थी, तो उसका माँ भी था, बाप भी था मूसा का, तो वो बनी इसराइल से था। लेकिन ईसा, मोहम्मद और इस्माइल, इन तीनों को यहूदी नबी नहीं मानते, और उसकी वजह यही है कि वो कहते हैं कि ये बनी इसराइल में से नहीं है, अब इब्राहिम की औलाद अरे में से भाई नहीं हम है। हिंदू भी तो नहीं मानते मोहम्मद साहब को देखो नबी। देखो अब हमारी, देखो अब खालिद खालिद हमारी खालिद हमारी क्या चीज है वो बताओ ना, खा, हम क्यों नहीं खालिद मानते? खालिद सुनो, मेरी एक तुम्हारा पॉइंट ले कोई लो रोल भूपी, नहीं है मैं एकदम दुनिया में। रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ। हमारा खालिद कोई रोल देखो ही नहीं है इस तुम्हारे दुनिया में। हदीस में, खालिद खालिद तुम्हारे हदीस में ना, आदम अदनान जो है, अदनान और इस्माइल के बीच में कितनी जनरेशन मिसिंग है, 30 जनरेशन मिसिंग है, तुम्हारी हदीस से ही बोल रहा हूँ। 30 जनरेशन उन्होंने गायब कर दिया, कट कर दिया, और तुम बोल रहे हो कि इस्माइल से हमारा लेना देना है। यार इस तरीके से मैं 30 जनरेशन भूपी का काट देता हूँ और जोड़ देता हूँ इब्राहिम के साथ। 30 जनरेशन मतलब कितने साल हो गए, 30 30 साल लगा ले तो 1000 साल आपने काट डाले। सर यार क्या सुन यार। यार, और तू सुन, ओए मेरी भाई, तू है ना एक्स वाई 30 जोड़, जनरेशन मिसिंग है तू सर, जोड़ ही 30 दे, तू कुछ जनरेशन मिसिंग खर्चा है। पानी। अच्छा भाई ये भाई, एक मिनट, अरबी भूपेंद्र कहते हैं सारी वो हदीसें साली वो झूठी जो हैं। वो वेबसाइट है ना भूप, sunna.com, उसको भूपिंदर साली को हैक वैक करके और तू 30 भूपिंदर वो में मेरा जोड़ दे। साला जो खर्चा पानी वो ले लेना, एक दिन के लिए जोड़ दे ये और उसका देख, ये स्क्रीनशॉट कितनी ले ले। खूबसूरत बात की है भूपिंदर ने। अगर ये साबित कर देना कि ये इब्राहिम की औलाद में से, तो वो फिर सुन्ना ये डॉट कॉम में साबित कर देंगे, उस कर वेबसाइट दे को कर हैक दे करनी है कर दे हमको। कर दे कर दे, नो प्रॉब्लम। फिर तो मान लोगे तुम सारे नहीं के मैं सारे मैं मुझे। तुम्हें रेफरेंस भी देता हूँ खालिद, मैं तुम्हें रेफरेंस, मैं खाली ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें एक जिस रेफरेंस दिन भी देता हूँ। जिस दिन मैं भूपेंद्र तुमको ने डीएम चांद कर के, दूंगा सारी रेफरेंस। नहीं मैं तो उसी दिन मान गया था जिस दिन भूपेंद्र ने चांद के चांदले किए थे। मैंने खुद देखा था, उसकी तस्वीर मौजूद है। भूपेंद्र भाई तस्वीर लगा दूं ऊपर, चलो बात मेरी खत्म। बात सुनो, ये डील करो। अगर मेरे देखो, मेरे जिंदा रहते हुए पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, तो मेरे को सारे मुसलमान, तुम जो भारत में पाकिस्तान में रहते हो, वो नबी मान लेना। नहीं हुए तो मत मानना। चलो डील करो यार खालिद भाई, डन चलो डील। सला बस। मैं तो पहले ही मानता हूँ, डन। लेकिन सभी तुम पाकिस्तानियों की नबी तरफ से मैं डील एक्सेप्ट करता हूँ। डन। चल तुम क्या नबी खालिद अच्छा अब छोड़। खालिद खालिद देखो, ये मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए 315 अंबिया की बात करिए, ये कहाँ पर लिखा गया है। देखिए ये लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट 300, हाँ, ही सेड, आई सेड मैसेंजर ऑफ अल्लाह, हाउ मेनी मैसेंजर्स आर देयर, ही सेड 350। ये किसने बोला, अहमद 354431। सर आप लोग पूरा ख्याली बातें करते हो, कहीं कुछ भी नंबर जोड़ लेते, 1,25,000, 300।
300 400 कुछ भी बकवास कर अबे देते हैं यार यार, और इसको आप लोग इधर सीरियस आके मत लो हमारे सामने यार, रायता इसकी फैलाते बीवी हो, इसको सीरियस नहीं लेती, वो कुछ भी कहती है। बकवास करते हैं, और ये हजरत इब्राहिम इस्माइल सब कुछ भी बकवास करते हैं और हमारे अबे सामने यार इसको रायता सीरियस करके मत लो, उल्टी कर मेरी देते हैं। बात सुनो, मेरी बात सुनो। खालिद अलग बात बोलेगा, वो जो डॉक्टर आया था वो अलग बात बोलेगा, साहिबजादा अलग बात बोलेगा, और एक तो कोई तगड़ा आ जाएगा ना, कोई टीएलपी वाला, वो साला इन तीनों की एस्टेसी कर देगा, वो अलग ही बात बोलेगा। तो अभी तक तो ये खुद ही कंफ्यूज है कि साला हमको समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान कौन है। ये एलिनेटेड अलग बात बोलता है, खालिद अलग बोल। भाई तुम साला हमें ये तो बताओ मुसलमान कौन है यार इस दुनिया में, उससे बात करें। साहिबजादा को वो कह रहा है वो डॉक्टर मुसलमान नहीं है, वो टीएलपी वाला आया बोले यहाँ से सारे मुसलमान रफू चक्कर हो लो, इसके स्पेस से निकल लो। अरे भाई हमको ये तो बताओ मुसलमान कौन है, हम उसी से तो बात करें। खालिद भाई क्या चक्कर है यार ये। यार भूपेंद्र, खुदा की कसम मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर तुम ये साबित कर दो यहूदियों के सामने कि तुम इब्राहिम की औलाद में से हो, तो तुम उसके सामने क्लेम कर दो यहूदियों के, वो एक्सेप्ट कर लेंगे और वही मोहर देते हैं नबी की। भाई हम, मेरे पास तो नहीं है वो नबी की मोहर, उनके पास है। ये देखो बहन जी, इसने रायता फैला दिया। अब ये कह रहा है कि मैं इनको छोड़कर रोजाना स्पेस बनाऊं यहूदियों के लिए, ये कहना चाह रहा है ये। और ये और कह देगा कि यहूदी सारे बैठे हैं अमेरिका में, तू उनके खिलाफ बना रोजाना, अमेरिका और यहूदियों के खिलाफ स्पेस, ये कहना चाह रहा है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ तू साबित कर दे कि तू इब्राहिम की औलाद में से, तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यार अब ये साला कैसे साबित करूं, मतलब ये अलबान कुछ हमें क्या कहना चाह रहा हमें क्या चाहिए, तो तू नबी तू बनेगा, अय्याशी तूने करनी है। है। अय्याशी करनी है मतलब, नबी साले नबी नबी एक बात अय्याशी करूं, मैं चला करनी जाऊंगा। है। जी 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 जी। अच्छा खालिद भाई, क्या हाल है फ्रॉम पाकिस्तान हियर। एक मुझे सिर्फ बात बताएं, क्या इस्लाम में मुसलमान हम लोग जो हैं वो हजरत आदम को नबी मानते हैं, अंबिया में से मानते हैं? यस। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि वो हजरत इस्माइल या हजरत इब्राहिम से नहीं है तो वो नबी नहीं है? हजरत इब्राहिम हजरत आदम के लीनियज से है ना, इसलिए वो नबी है। तो अभी तो आप ये कह रहे थे कि इब्राहिम और इस्माइल के लिनिएज से होना चाहिए, अभी आप कह रहे हैं कि हजरत आदम के, हाँ, हजरत आदम लेकिन के लिनिएज से तो आज की मैं भी तारीख में तो हूँ, आदम, भूपेन भी है, सब है आज ना? की तारीख में तो आदम नहीं है। अबे भाई, आज की तारीख में तो आदम नहीं आएगा ना, आदम तो उससे पहले था ना, तो जो पहले हैं वो अलग हैं। अलग से मेरी मुराद है कि वो एक ही लीनियज है। लेकिन जब हजरत इब्राहिम आ गए ना, तो उसके बाद उन्होंने ये स्ट्रेट अवे स्पीकर कह दिया ज्यादा है। नहीं नहीं, तो अभी मुझे ये ओए बताएं यार कि ये क्या अब लिनिएज चलेगी। जो है वो हजरत आदम से शुरू होती है या हजरत इब्राहिम से शुरू होती है? इब्राहिम से, हजरत इब्राहिम से। तो मतलब ये है कि हजरत आदम तो अब निकल गए हमारे अंबिया से। नहीं, हजरत आदम तो उससे पहले है ना। हम, तुम उससे पहले चले जाओ तो फिर वो अलग गेम होगी। हजरत आदम से जैसे पहले कोई है? आप, नहीं नहीं यार, हजरत इब्राहिम से पहले जब तुम जाओगे तो उस वक्त जो है वो लीनिएज आदम, नूह, शीस और वो दूसरे जो लूत और वगैरह, वो सारे के सारे भी चले आ रहे हैं ना। फिर उसके बाद एक रह गया था आखिरी, जिसका नाम था इब्राहिम। वो उसका डिसेंडेंट था इन सब का और ना। तो ये उस, बात लिखी कहाँ गई है खालिद भाई? ये यहूदियों का ईमान है कि ये डिसेंडेंट जो है ना, अबे तू तुम तुम्हारा ही नाम यहूदी हो? ईमान। आले इब्राहिम से ना, वो जो हर नमाज में माले इब्राहिम का वो अबे करते तू हैं ना, दुरूद। तेरा ईमान बता, यहूदियों को भाड़ में जाए, वो यहूदी हिंदू, चले तू नबी भाई, खाली मैं रख। चलता हूँ। क्या ਉਹ है, हो ਉਹ गया? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ अरे ਤੇਰੇ जग ਤੇ। ਮੈਂ गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ये ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੂੰ ਹਸਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਂਗਲਾ ਫੇਰ ਪੇ ਕੇ ਢਾੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੱਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਸਭ ਹੋਦੀ ਦੇ ਬਚੇ ਹੁੰਦਾ ਚੁਵੇ। अरे यार तू दारू पी के फिर सो जा यार भाई, चिल कर तू। इस्लाम के खिलाफ जिसने बात की, हम अंदर से गुजर जाएंगे तलवारें लेके। पहले मोमिन कासिम के घोड़े आए थे, अब इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के घोड़े आएंगे। पहले अरबी गए थे, अब पंजाबी गए। तो ऐसी दी तैसी हो, तुम बदे दे अबे पुत्र यार घोड़ों को दाल खिलानी पड़ती है, दाल। देखिए अबे पाकिस्तान में घोड़े भी दाल, गधे होते घोड़ों हैं, को दाल ये गधों खिलानी की बात। पड़ती है, दाल कहाँ से लाओगे? बंजू तुम्हारा भाई पाकिस्तान में घोड़े नहीं गधे होते हैं, होते होते हैं। ढाडी ऐसी पिता दी बदे दे पुत्र भाजो कुड़ी जन दो कंजरो। यार एलिनेटेड, मेरी बात सुन, घोड़ों को
दाल खिलानी होती है, कहाँ से तुमने खिलाओगे घोड़े दाल? का नाम सुना है? मुसलमान का घोड़ा देख लो, तुम्हें लग से बच जाए। मुसलमान के घोड़े पे जो भी बैठा है वो सीधा जन्नत ही पाकिस्तानियों के गया। पास गधे हैं एलिनेटेड भाई, घोड़े नहीं है। घोड़े ओ अरबियों के भाई, पास होते हैं, पाकिस्तानियों के अरे पास उस गधे होते घोड़े हैं। भूपिंदर को आ गया जिस घोड़े की मैं बता रहा अपने घोड़े ते भाग के साले झटके मार मार तुहानू जन्नत पहुंचा अरे छड़ा। पाकिस्तानी की बात करो, गधों की बात करो, घोड़ों की बात ना क्या क्या करो। ये एलियनेटेड आप क्या कह रहे हैं? मैं पाकिस्तानी हूँ यार, मुझसे बात करें ना, आप क्या कह रहे हैं? उर्दू में तो बताएं। को लग से बच जाएगी ढाडी यार ऐसी एक सेकंड, तू है ना इतना, अरे मेरी बात मैं सुन। चुप हो या बंदे दा पुत्र बन जा भूपिंदर, तू तमाशा बनाया तू उस पे। मैं तेरे तो चुप चुप यार मैं बोले ना। नबी हूँ यार, तू मुझे नबी मान ले, बात खत्म हो जाएगी, मसले हल हो जाएंगे। तेरा प्यो अपना मुंडा नहीं मनदा सालिया, तेरे मैं नबी मनना खोदी दिया बच्चा। अब ये तो लड़ाई करवा रहे, देख खालिद, ये नबी मान लो कि मुझे मसला हल हो जाएगा। पहले अपने अब्बे ने पूछो तेनू तेरा मुंडा मानदा कि नहीं, अपना मुंडा मानदा कि नहीं पे दस मैनू। अब मुंडा, यार तू मुझे पंजाबी आती नहीं है ना, मैं तो वहां मैं साउथ कहन इंडियन ਡਿਆ हूं ना। अपने ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ नहीं। भूपेंद्र एलिनेटर में आ गया हूं अभी। थल्ले बैठ, थल्ले आराम से थल्ले बैठ, मैं आ गया अभी। बस तेरी बोलो मेरी चलो साहब। अब तेरी बैठ मेरी दो, यारी पीछे आ गया। पप्पी दे, दिल का निशान बना, दिल का निशान बना। हाँ बस सही है, सही है। अभी तू खामोश इधर बैठ जा। भूपेंद्र साहब बैठा हूँ आपसे भी, ये देखे मेरा कितना प्यार अरे करता है यार मैं मुझसे। किसी को ऐड कर रहा था, कहाँ चला गया? अभी रेज अरे यार एंड रेज करो, अभी बात करो। ये कौन है? अरे यार ये वो अपना भाग एक गया, बैठा है ना ऊपर, भाग गया। क्या हो गया? अरे यार ये अपना आदमी बैठा है ना इधर, क्या नाम है ये, प्रोफेशनल स्नाइपर। ये क्या कहना चाहता है, इसके पास माइक है। चलो यार, जिसको बोलना है ना बोल लो यार। जी ये सिंधु देश जी, आप बोल लो। आप तो कम से कम मुझे नबी मान लो। जी ये सिंधु देश जी, कम से कम आप तो मान लो, ये लोग तो नहीं हाँ माने। यादव जी, आप हैं नबी हैं, आखिरी नबी हैं। और सिंधी और बलोच को फर्क से आज़ाद करवाने के लिए भेजा गया है। तो अब हम तो मानते हैं, अब कोई नहीं मान रहा तो अब उसका ईमान है, वो दोजख में जाएगा, हमें क्या, हम तो जन्नत में जाएंगे। अब ये पता नहीं किस बात पे लड़ रहे थे, पर अब कोई पक्का मुसलमान है ना, ये कौन थे अभी यहाँ पर? अल्बान साहब लड़ रहे थे। खालिद और एलिनेटेड। एलिनेटेड, हाँ एलिनेटेड, आइसोलेटेड पर्सन है ना, तो उसका थोड़ा सा माइंड ऐसा होगा। वो उनसे मैं एक सवाल पूछ लूं, पता नहीं है कि चले गए। खालिद नहीं है अब वो एलिनेटेड गया चलिए है, कोई शराब और पी के बता दे। वापस आएगा। उसने मुसलमान मुझे जो दारू मैसेज हमारे किया पीने कि गया है। शराब पी के दारू पी के आता हूँ, एक दारू पीने गया है। एजुकेटेड है ना, तो थोड़ा सा क्वेश्चन, वो जब भी मज़हब की बात आती है ना तो मेरे दिमाग में घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। तो अब कोई पक्का मुसलमान ये बता दे खालिद है यहाँ, कि खालिद से पूछ सकते हो, हजरत खालिद। हजरत आदम को जो है वो अम्बलाइकस था कि नहीं था? नाफ, नाफ होती है ना सेंटर ऑफ एब्डोमेन पे, तो हजरत आदम को नाफ थी कि नहीं थी? लाइक जो सारे से हम इंसान जो भी हैं, जो भी इंसान होगा उसको होगी, तो वो अगर इंसान होंगे तो उनको नाफ थी कि नहीं थी अम्बलाइकस? कोई बताएगा मुझे? अकॉर्डिंग टू इस्लाम पूछ रही हैं, अकॉर्डिंग टू यहूदी पूछ रही हैं, या अकॉर्डिंग टू इंसान पूछ रही हैं? मैं अकॉर्डिंग टू इंसान पूछ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू इंसान हजरत इब्राहिम की अम्बिलिकल कॉर्ड थी और वो अपनी माँ के पेट से पैदा इब्राहिम हुआ। नहीं, हजरत आदम, हजरत आदम, इब्राहिम नहीं, हाँ, हजरत हजरत आदम, आदम, हजरत आदम की हजरत अकॉर्डिंग टू इंसान, इंसान यानी हम्म, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के हम्म। मुताबिक हजरत इब्राहिम तब अपनी तो माँ के एवोल्यूशन पेट थी। से। इब्राहिम अबे नहीं तो भाई, हजरत आदम, अबे भाई हजरत आदम। सुन तो लीजिए प्लीज, सुन तो लीजिए प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अकॉर्ड आपने कहा कि मैंने आपसे सवाल पूछा था अकॉर्डिंग टू इंसान या अकॉर्डिंग टू इस्लाम। आपने कहा अकॉर्डिंग टू इंसान यानी एवोल्यूशन, इंसान का मतलब है एवोल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू दो चीज़ें हैं, अगर एक इस्लाम से जाएंगी तो क्रिएशनिज्म कहलाएगा, और अगर इंसान के मुताबिक जाएंगी तो एवोल्यूशन कहलाएगा। एवोल्यूशन के मुताबिक मतलब हजरत इस्लाम का आदम, इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है?
आपने ये कह पॉइंट रहे के हैं थ्योरी कि है हिसाब ना से इस्लाम आपके और ईमान आप दो मुख्तलिफ अलग आपने अलग पढ़ाई की एंटिटीज है, हैं। आपने पढ़ाई इंसानियत की अलग चीज है और इस्लाम अलग चीज है। यस बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग। दो चीजें ना, एक क्रिएशनिज्म है और एक एवोल्यूशन है ना। आप किसको मानती हैं? आप क्रिएशनिज्म को मानती हैं या एवोल्यूशन को मानती हैं? अच्छा, क्रिएशन में कोई अगर आप एवोल्यूशन नहीं होता, सुन तो आप ये लो कह यार, रहे अच्छा हैं अकल क्रिएशन में की कोई बात, एवोल्यूशन नहीं। जब भी कोई अकल की बात होगी ना शोर बचाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अकल है ही नहीं ना नहीं किसी नहीं, में। बोले 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 हाँ, आप, कल वो समझ में आ दो रहा है, बोले। थ्योरीज हैं दुनिया में, दो थ्योरीज हैं, एक है क्रिएशनिज्म और एक है एवोल्यूशन। अगर आप क्रिएशनिज्म से जाएंगी तो हजरत इब्राहिम की नाफ आपको छोड़ दीजिए, उसको मट्टी के पतले से अल्लाह ताला ने आसमान पे बनाया था, ये है हजरत इब्राहिम क्रिएशनिज्म। नहीं, हजरत आदम। और अगर आप एवोल्यूशन पे जाएंगी तो हजरत आदम अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे और उनकी एम्ब्लाइकल कॉर्ड थी। हजरत आदम माँ के पेट से पैदा हुए थे? कौन सी माँ थी उनकी? हाँ, उसमें ना वो हजरत हजरत आदम आदम, की? खालिद सुन साहब, हजरत आदम सुन की तो कौन ले, सी माँ थी? हाँ बता रहा हूँ ना। हजरत आदम से इंसान सिविलाइज्ड होके ट्रेसेबल यानी नहीं, आप नाम, पहले ये मुझे क्लियर करें, हजरत आदम की कौन सी माँ थी? बता रहा हूँ ना यार, बताने देर जी ही जी नहीं है तो बताएं। फिर आप बोले चले जी जी जाएंगे बताएं, बीच में। बताएं बताएं बताएं। हजरत मुझे मेरे पता ना नहीं है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। मेरे डीएम पे लिखा हुआ है, आपने अगर मेरा डीएम पढ़ा होता ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि हजरत आदम माँ के पेट से पैदा होते हैं। और उसकी माँ कौन थी? अब मैं आपको बता दूं कि उसकी माँ ट्रेसेबल नहीं थी, क्योंकि हजरत आदम से ट्रेसिबिलिटी स्टार्ट हुई है। ट्रेसिबिलिटी का मतलब होता है नाम रखना। जैसे आपका नाम है, आपका नाम आपकी माँ ने और बाप ने रखा था, उनका नाम उसके माँ बाप ने रखा था। हजरत आदम की माँ और बाप का नाम नहीं था, क्योंकि उस जमाने में ट्रेसिबिलिटी नहीं थी। ये हजरत तो वो आदम ने शुरू पहले कौन की। इंसान से नहीं था, जमाने में? हजरत वो तो आदम पहले जन्नत इंसान में नहीं थे। थे। कौन से जमाने की खालिद साहब? हजरत आदम तो जन्नत में थे ऊपर, उनको सजा के तौर पे जमीन पे ये देखो, भेजा फिर गया। आपने ना बेवकूफ़ी की बातें करनी शुरू कर दी। अभी मैंने आपसे कहा था आप क्रिएशनिज्म की बात अरे कर रही हैं भाई, या एवोल्यूशन की? आप अगर आप देखें, क्रिएशन की बात कर आप रही देखें, हैं हम तो फिर तो आप, मजहब इस्लाम, इस्लाम इंसानियत सिखाता है, इंसानियत पीस सिखाता है, पीसफुल मजहब है। इंसानियत और इस्लाम एक चीज है। चलो फिर इसका मतलब ठीक है है, आपने हमें मजाक ही करना है ना, आपने मजाक ही नहीं, करना है, आपने मजाक अकल नहीं की बातें करना। सुन ली। मैं आप आपसे अगर मैंने मतलब इन आपसे एक चीजों को सवाल, अलग अलग देख रहे हैं, सुन तो लेना अलग अलग यार, देख फिर रहे हैं। फिर अलग अलग। भूपेंद्र कौन है? हिंदू है, वो अपने तरीके से सोचेगा ना। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने तरीके से सोचूंगा ना। ये अपनी सोच है ना यार। आपने हाइपोथेसिस देना है ना। हम आदम यहाँ रखा हुआ तो नहीं ना, 50,000 साल मतलब पहले होगा, हकीकत 60,000। से कोई वास्ता नहीं है। फिर वही हकीकत से वास्ता नहीं। अबे भाई, हम एक थ्योरी की बात करने, भाई ये कायनात है ना, ये हम मार्केट में रखी हुई ना, आप है ना, तो आप हाइपोथेसिस देंगे ना कि भाई ये बिग बैंग से हुई थी या अल्लाह के कलाम से हुई थी। तो अब आप ये दो थ्योरीज है ना, ये अगर आपने तरीके की बात करनी है तो करें, अगर मजाक करना है तो हम फिर वापस चले जाते हैं। दो थ्योरीज हैं, एक है क्रिएशनिज्म और एक है एवोल्यूशन। आप अगर क्रिएशनिज्म को ये मानती भी हैं बता तो दो, फिर दो टाइप के लोग होते हैं क्रिएशन दुनिया में। कहाँ से? एक होते हैं क्रिएशन रायता कहाँ फैला से देते स्टार्ट? हैं, एक होते हैं फैक्ट पे बात करते हैं। उपेंद्र, यहाँ क्रिएशन, जो भी सुने नहीं सवाल सुने नहीं याद, नहीं, मैं एक बात करूंगा खालिद, मैंने तलवार निकाली मेरे सामने तो आता मैं तेरी, तू ये कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा थी बेगैरत? यार नहीं, मैं खुदा नहीं नहीं, मेरा इस्लाम जाग गया यार। मुफद्दल तू कैसी बात करता है? अरे तुम मत जगाओ, वो साहिबजादा है नीचे जगाने के लिए, वो मैं उनको मार। साहबजादा ऊपर आओ, गाली दो इसको। नहीं इनसे इस पूछिए ना, क्रिएशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है इनके हिसाब से, और एवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये तो पूरा खिचड़ी बना रहे हैं, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट कोई तो रायता बताया बना तो, रहे हैं। दो टाइप के इंसान होते हैं। टोटली खालिद भाई, आप टोटली रायता एक फैला रहे अल्लाह हो, का एक चुप कोई रहो। रायता रायता नहीं होता। फैलाते हैं, एक फैक्ट पे बात करते हैं। अरे नहीं, सवाल एक का जवाब देते नहीं है और ये कुछ कुछ बोलने लग मुर्तद है, जाते हैं। मतलब ये मुर्तद है, इमेजिनेशन में मुर्तद चले मुर्तद। जाते हैं, और अपनी हाइपोथेसिस भी नल हाइपोथेसिस दे रहे हो आप, किसी काम की नहीं है आपकी हाइपोथेसिस। क्रिएशन अलग से हो रही है और फिर एवोल्यूशन अलग से हो रही है भाई। हकीकत तो एक होगी ना, हकीकत तो एक होगी, सच्चाई तो एक होगी। अब उसको कौन कैसे ले रहा है वो अलग बात है। हिंदुज्म में वो कौन से कैसे ले जीएसएन रहे हैं, साहिबा, इस्लाम में वो आप कैसे इतनी ले रहे हैं, मोटी यहूदीज मोटी को कैसे बातें ले रहे खालिद हैं। से कह रहे हो सारी आप दुनिया इतनी। एक उस पे चल रही है, आप जीएसएन अपने साहिबा, ख्यालों में आप पता नहीं इतनी कौन सी मोटी बात कर मोटी रहे हैं कि बातें। क्रिएशन यहाँ से, जी क्रिएशन हुई तो कहाँ से हुई, जीएसएन एवोल्यूशन हुई तो साहिबा, आवाज कहाँ एक नहीं से आ हुई। मिनट, रही। एक मिनट। जीएसएन साहिबा, इतनी इतनी मोटी मोटी बलोच बातें आप खालिद बलोच से कह रहे हो। बलोच जी की आवाज आ रही है क्या जी? जी जी, आ रही है उनकी आवाज। नहीं जी नहीं, आवाज नहीं आ रही है? बलोच जी की आपको आवाज आ रही है?
बलोच भाई की आवाज आ रही है क्या आपको? नहीं नहीं जी सिंधुदेव जी, नहीं आ नहीं आ रही ना? या तो आप दोबारा आ जाएं बलोच भाई। हाँ नहीं नहीं, आवाज तो आ रही है बलोच की, ले आओ। अरे नहीं नहीं, वो एक आप